लोकसभा चुनाव में 48 में से 30 सीटें जीती, लेकिन 5 महीने बाद जब विधानसभा के चुनाव हुए तो महायुति ने सरकार बना ली। क्या इस बार भी ये जो कुछ हो रहा है, ये विधानसभा में आए परिणामों को बदलने की कोशिश का एक नतीजा आपको दिखाई पड़ रहा है? और हर दिन एक नई तस्वीर आती है जिसमें एक कमजोर या तो पीटा जा रहा होता है या फिर डराया जा रहा होता है। जी जी राजीव जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। जहां तक राजनीतिक पटल पे किसी भी संभावनाओं को दूर दूर तक नकारा नहीं जा सकता। कभी कभी राजनीतिक जीवन में उतार चढ़ाव होते रहते, जहां तक महाविकास आघाड़ी की बात हुई या महाविकास की बात हुई। तो ऐसी स्थिति में ये जो घटनाएं नांदेड़ से लेकर के मुंबई, मुंबई से लेकर के सब्बन, मुंबई में थाने में जो भी घटनाएं घटी, पहली बात मैं इसका निषेध करता हूँ। मैं भी एक हिंदी प्रदेश उत्तर प्रदेश से आता हूँ और मैं शिवसेना का एक राष्ट्रीय प्रवक्ता के हैसियत से आपको मैं कहना चाहूंगा कि ये जो भी घटनाएं घट रही है, यदि ठाकरे परिवार ये सोच रहा है चीज के लिए कि किसी का अपमान करके या किसी भाषा का अपमान करके, भाषा के अस्मिता के नाम पर, मराठी भाषा के अस्मिता के नाम पर, किसी भाषा को बुलवाने के नाम पर किसी गाल के ऊपर थप्पड़ मार करके वो अपनी खोई हुई अस्मिता पा सकेंगे, राजनीतिक या विरासत को फिर प्राप्त कर सकेंगे, वो उनकी बहुत बड़ी भूल है। जितनी गलती करते जाएंगे उतने वो और खाई में गिरते जाएंगे। जैसा इसके पहले माननीय बाला साहब ठाकरे के विचारों का या उनके सिद्धांतों का उन्होंने कुचल करके आगे बढ़ने की कोशिश किया, परिणाम देश के सामने है। आज वही वो कर रहे हैं। ये महाराष्ट्र की धरती छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है, वीर सावरकर, बाबा साहब, लोकमान्य तिलक, महात्मा ज्योतिबा फुले, नामदेव, संतों की धरती है। यहाँ की परंपरा परिपाटी नहीं रही है कि किसी भाषा भाषी को गाल पे थप्पड़ मारकर उनको अपनी परिपाटी सिखाया जाए। अब रही बात ये कि महाराष्ट्र हमारी अस्मिता है, हमारी कर्म भूमि रूपेण मां मेरी यशोदा बन सकती है, हमारी यह जन्मस्थली हमारी देवकी बन सकती है, जहां जहां जिन लोगों ने इस पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण के सभी भाषा भाषी को लोगों ने जन्म लिया है। उस रिश्ते के नाते इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में रह करके 15-20 वर्षों तक या अपनी कई पीढ़ी का समय गुजार देने के बाद मराठी भाषा के प्रति प्रेम न उद्गार करते हुए अगर कोई सवालिया निशान खड़ा करता है, चाहे किसी व्यक्ति का, कोई व्यक्ति हो या किसी दल का गुंडा क्यों न हो, अगर कह रहा है कि मराठी बोलो, तो मराठी 15-20 वर्षों से रहने वाले हर किसी भाषा भाषी के लोगों को बोलने में हमें नहीं लगता कि कोई सवाल खड़ा होना चाहिए। बड़े आराम से, बड़े प्रेम से बोलना चाहिए। हम वहां के संस्कृत को अपना सकते हैं, वहां के परंपरा के अनुसार सभी भाषा भाषी के लोग वहां के रच बस गए हैं। तो मराठी भाषा के नाम पर आप लोगों के इस दूरदर्शन के माध्यम से ये दिखता है कि जिस ढंग से वहां पे एक जरूरत की जाती है, जाओ मैं नहीं बोलूंगा, तुम्हें क्या करना है, कैसे क्या करना है, जिस ढंग से एक लोकतंत्र की हत्या करते हुए हमारे निशिकांत दुबे जी ने जो कहा कि मैं पटक पटक करके मारूंगा, हमारे रोटी पे वहां के लोग पलते हैं, इसका भी मैं निषेध करता हूं। इसको भी मैं नहीं मानता, इसको दूर दूर तक ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, मैं बराबर सबकी बातें रखूंगा, लेकिन निशिकांत दुबे का जो बयान था, निशिकांत दुबे का बयान अगर आप पूरा सुने तो निशिकांत दुबे कह रहे थे कि